नमस्ते। सफलता एक ऐसा शब्द है जो आज के समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे ये पसंद ना हो। सब सफल होना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सफलता को हमने किस तरह से डिफाइन किया है, वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। हमने सबको ना एक ही तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। सबके लिए एक ही तरह के हमने रूल्स बना दिए हैं कि इतने समय पे शादी, इतने समय पे बच्चे, इतने समय पे नौकरी और इतने समय पे रिटायरमेंट और इसके बाद जो है फिर मौत का इंतज़ार। किस तरह से हमने अपनी लाइफ को जो है ना सिर्फ स्ट्रेस में कर दिया इस वजह से बल्कि बोरिंग भी कर दिया है। और इसी वजह से ना इन्हीं इन्हीं पैमानों पे खरे उतरते-उतरते को लोग पिस-पिस कर जो है अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर लेते हैं। कैसे? अपने साथ बहुत गलत भी कर लेते हैं कई लोग। इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करते-करते कि ठीक है, आप कंपैरिज़न करते हैं कि अरे वो तो पड़ोस वाला जो चिंटू है, पड़ोस वाला जो शर्मा जी का बेटा है वो उसने कितने मार्क्स लाए हाँ, और वो कितना सफल हो गया, उसने क्या-क्या कर लिया, तुमने नहीं किया है। ये वो पड़ोस वाली रिंकी, वो देखो वो कहाँ पहुँच गई है, हाँ? कितना पढ़ाई करी है उसने और तुम क्या कर रहे हो? अच्छी बात है अगर कोई अच्छा कर रहा है तो, लेकिन हमारा कंपैरिजन करना इस तरह से ये गलत है। आप किसी को मिसाल दीजिए, अच्छी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम ये लगातार एक अनहेल्दी कंपटीशन बनाते हैं ना, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो सबकी लाइफ अलग है, सब अलग है, और इसीलिए सबकी जो सफलता के जो पैमाने हैं ना वो अलग ही होंगे। आप खुद सोचिए ना कि कैसा होगा कि पूरी दुनिया में सब सीईओ हो जाएं, या सब डॉक्टर ही हो जाएं, या सब इंजीनियर ही हो जाएं। किसको वैल्यू होगी फिर इस बात की? नहीं ना। तो इसीलिए सबकी जिंदगियां अलग हैं और वो अलग ही अच्छी हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जो है बेहतर ना बनाएं, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी कारण से नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सब एक जैसी सफलता मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग थोड़े कम सफल होंगे, कुछ ज़्यादा सफल होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा सफल होंगे, और ये हमेशा रहेगा। सब कुछ अगर एक ही जैसा हो जाएगा तो इस जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ये नहीं हो सकता है। पर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सब अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का काम करें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, और इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्रयास में अपने आप को ही खो दें और कुड़-कुड़ के जिएं, ये बात गलत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना कि जो हमने एज डिफाइन कर दी है ना कि इतनी उम्र पे ये, इतनी उम्र पे ये, इतनी उम्र पे ये, इसने लोगों को बहुत परेशान किया है। अब लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि अच्छा इतनी उम्र हो गई है, अभी तक मैंने ये अचीव नहीं किया है, या ये नहीं, ये रह गया है, उसने इतना कर लिया, ये वो दिस दैट। जीते ही नहीं है बेचारे वो। सबकी जो टाइमलाइन है ना, इस ब्रह्मांड में जो सबकी टाइमलाइन है वो अलग है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा 9 साल में ही जो है वो अरबपति बना बैठा हुआ है, कोई 20 साल में सफल होता है, कोई 25 में, कोई 30, कोई 35, कोई 40, कोई 50, है ना? आपने आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को सुना होगा। चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को सब फॉलो करते हैं। तो कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जो जिन्होंने 50 की उम्र के बाद शुरुआत की और बहुत अच्छा काम किया। कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में सफलता हासिल करी लेकिन कुछ ही समय में उसे खो दिया। हुँ? या कई ऐसे हैं जिन्हें लगातार सफलता मिलती रही, लगातार सफलता मिलती रही, और लेकिन एक समय ऐसा आया उम्र का जब अचानक से वो जो है अर्श से फर्श पर आ गए और उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। क्यों? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब इस वजह से आप जो है ये सोचकर बैठ जाएँ कि चलो अच्छा है, सबकी टाइमलाइन अलग है, क्या ही करना है, जब टाइमलाइन का टाइम आएगा तब सब अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टाइमलाइन पे सब चीज़ें अलग-अलग ज़रूर है सबकी। किसी की सफलता 20 साल में लिखी, किसी की सफलता जो है 30 साल में है, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 50, और हो सकता है बहुत से लोग, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 60-70 की उम्र में भी सफल हुए हैं। न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। पर
कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और टाइमलाइन का इंतज़ार करें। बेशक टाइमलाइन सबकी अलग है, सबकी चीज़ें अलग होनी है, सबकी ज़िंदगी अलग चलनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका कर्म। मान लीजिए कि आपको सीईओ बनना है किसी कंपनी का, ठीक है? लेकिन आप अपने घर से ही ना निकलें, ये सोच के कि मेरे तो भाग्य में सीईओ बनना लिखा है तो मैं निकलूँ ही नहीं। तो अगर आप घर से निकलेंगे ही नहीं, तो वो प्रोसेस में आप कैसे आएँगे? उस प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनेंगे जो आपको सीईओ बनाने के लिए ज़रूरी है? इसीलिए कहते हैं, गीता में भी कहा गया है कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। उसका यही मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फल मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल मिलेगा। ये रूल है, आप जो कर्म करते हैं उसका फल तो बनता ही बनता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और जब योग बनते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, इट्स अ वेरी वेरी डीप टॉपिक। जब योग बनते हैं ना, तब आपको उसका फल मिलता है। कैसे? क्योंकि सारी चीज़ें ना इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कनेक्टेड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना मतलब से हो रहा है। एक चींटी का जो अस्तित्व है वो भी मायने रखता है इस ब्रह्मांड में। तो ये इतना डीप है ना कि आपको इसको समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, हम कर्म करते रहते हैं और हम इस परेशानी में होते हैं कि अरे हम तो इतने सालों से कर्म कर रहे हैं, सफलता ही नहीं मिल रही। उसके भी कई कारण हैं, वो भी आपके कर्म हैं। अब कुछ आपके पिछले कर्म हैं जो आपके अभी तक आपने किए हैं, वो स्टोर हो रहे हैं, है ना? और कुछ जो आप वर्तमान में जैसा कर रहे हैं वो भी हैं साथ में। तो आप जो कर्म करेंगे उनका डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी किसी एक्टर ने बहुत मेहनत करी अच्छा एक्टर बनने के लिए, है ना? वो सफल भी हो गया, बहुत सफलता मिली उसे। लेकिन उसी सफलता के दौरान, उस पीरियड के दौरान जब वो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, उसने कुछ कर्म ऐसे किए कि उसने किसी को कुछ समझा नहीं, अपने आप को भगवान समझने लगा। तो फिर एक ऐसा समय आएगा जब उसको अर्श से फर्श पर आना पड़ेगा, और ऐसा होता है। फिर हमसे झेला नहीं जाता। यही होता है कि जब भी आपको ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती है, सब आपके कर्मों पर है। अगर आप कर्म अपने खराब कर रहे हैं तो फिर आप अच्छे भविष्य की कामना नहीं कर सकते। और जो चीज़ें आपको अच्छी मिली भी हैं वो किन्हीं कारणों से हैं। अगर मान लीजिए आपको आज ये लग रहा है कि मैं तो कुछ भी करता हूँ, मेरे साथ तो सब अच्छा ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फल आपको मिलेगा नहीं। आपके जो पिछले कर्म थे शायद उनमें कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, या आपसे कनेक्टेड लोगों के भी जो कर्म होते हैं वो भी आप पर असर डालते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका कर्म है कि जो भी कर्म आपने किए वो अभी तक काम कर रहे हैं। और यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन चलिए छोड़िए पुनर्जन्म की बातें, वो संचित कर्म और प्रारब्ध, तो उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम इस जन्म को तो मानते हैं, तो हम इस जन्म में भी क्या कर रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि सेलिब्रिटी अगर कोई है, कोई एक्टर है, उसने जो है बहुत मेहनत करी। अब जो उसने मेहनत करी उसका फल उसको मिलेगा। वो एक्टर बना, उसने बहुत अच्छा अपना जो है वो जीवन जिया, समय एंजॉय किया, पब्लिसिटी एंजॉय करी, फेम एंजॉय किया। लेकिन जो उस वक्त, उस फेम के वक्त जो उसका बिहेवियर रहा, अगर वो रूड रहा किसी के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, बदतमीज़ी की, या किसी को कुछ समझा नहीं, या जो पब्लिक उसको इतना प्यार लुटाती रही उसी पब्लिक के साथ उसने बदतमीज़ी करी, तो फिर वो कर्म ऐसे बनेंगे कि एक समय आएगा जब वो सफलता उससे छीन ली जाएगी। और ये लॉ है नेचर का, ये सब पे लागू होता है। तो फिर जब वो छीन ली जाएगी तो फिर उसको लगता है कि अरे ऐसा कैसे हुआ। फिर पूरी पब्लिक परेशान होती है कि अरे ये तो बहुत अच्छा एक्टर था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे कर्म है। और हम छोटे छोटे कर्म पे ध्यान ही नहीं देते। आपको पता है एक चींटी को मारने का भी कर्म शामिल होता है। तो अब आप सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत करते आए होंगे और आपको पता ही नहीं होगा, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, आप अगर अब तक कर्म ख़राब करते आए हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं। जिस समय आपकी आँख खुल जाए और आपको समझ में आ जाए तो आप सुधार सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सही समय आ गया है और शुरू हो गया है। आज से ही आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं। बैक टू द टॉपिक।
सफलता। तो सफलता ना सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। हम ये तो देखते हैं कि दूसरे को मिल रही है, हम कंपैरिज़न करते हैं दूसरे को मिल रही है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर दूसरे को मिली है तो उसके कर्म भी आपको देखने पड़ेंगे, उसकी मेहनत भी आपको देखनी पड़ेगी। आप हर चीज़ से सिर्फ कंपटीशन नहीं कर सकते। सफलता का कोई सेट पैमाना नहीं है। आपकी टाइमलाइन अलग है। आपको बस अपना काम करना है, ठीक है? आपको और जैसे ही योग बनेंगे, योग बनते हैं कैसे? जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि शादी-ब्याह की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि योग नहीं मिल रहा है इसका, योग नहीं बन रहे हैं शादी के। तो वो यही है कि जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है उसका एक निश्चित समय है, जो अपने निश्चित समय पर होंगी कुछ चीज़ें। तो अब मान लीजिए आपका 30 साल में आपकी शादी होनी लिखी है और आप परेशान हैं अभी से कि अरे मैं 25 साल का हो गया, ये 26 साल का हो गया, ये हो गई, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो आप कितना भी परेशान हो लीजिए, वो आपके कर्मों के हिसाब से और कर्म भी हैं और योग भी है। आपके भी कर्म और जिसके साथ आपको जुड़ना है, उसके भी कर्म और योग जब मैच होंगे, जब वो सही समय एकदम आ जाएगा इस यूनिवर्स के हिसाब से, तो आपका वो काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कुछ करें ही नहीं, कि अब तो घर बैठे सब होगा, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ढूँढने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। कर्म तो आपको करना ही है, आपको उस टाइमलाइन पे चलना तो पड़ेगा ही, बिना चले आप आगे कैसे पहुँचेंगे? हाँ, मान लीजिए आपको ज़ीरो से शुरुआत करके 100 तक पहुँचना है और आप ज़ीरो पे ही टिक कर बैठ जाएँ, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे? उस टाइमलाइन पे आप नहीं आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि फल तो मिलना ही मिलना है। बस कब मिलना है उसका कोई सेट टाइम नहीं, मतलब सेट टाइम है लेकिन आपको पता नहीं है। और दूसरी बात, कर्म इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना कि कई बार चीज़ें आपको मिलनी होती हैं, लेकिन आप अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं और वो चीज़ें आगे खिसक जाती हैं, डिले होता है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि चीज़ें बन ही नहीं रही हैं, बन ही नहीं रही हैं। तो ऐसे समय पे आपको ना अपने कर्म देख लेने चाहिए कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, या आपने पास्ट में क्या गड़बड़ किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब गिल्ट में आना है या वहीं पर अटक जाना है या परेशान होना है, कुछ नहीं। जो आपसे हुआ उसकी माफ़ी अपने आप से मांग लीजिए, अंदर ही अंदर, और ईश्वर से या जिस तरह से भी आप माफ़ी मांगना चाहें मांग लीजिए। आज से जब आपको ये रियलाइज़ हो गया कि चीज़ें, आपकी आँख खुल गई और आपको पता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ठीक करना है, तो बस इसी मोमेंट से ना आप चीज़ें ठीक कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पुराने कर्म कट जाएंगे ऐसे ही, वो तो आपको भोगने ही हैं। अगर गलत हुआ है तो भोगना ही है, लेकिन थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फिर आपको ना वो समझ में आएगा कि क्योंकि हम, ये मेरे ही कर्म है, तो यानी कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है, तो अब मुझे ये ठीक करने हैं। तो आपको उन्हें भोगने में ना परेशानी नहीं होगी फिर। जनरली क्या होता है, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी कर्म किए हैं, है ना? तो जो भी है हमारी लाइफ में वो हमारे ही कर्मों का फल है और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमें ही लेनी चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई और भी आपके साथ गलत कर रहा है तो वो उसका कर्म है, वो उसके कर्मों में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और अ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई कुछ भी गलत करता रहे तो आप उसे बर्दाश्त कर लें, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने कर्मों को पूरी तरह से ठीक रखिए और उसके बाद भी अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उससे आप दूरी बना लें। अब जिस तरह से भी पॉसिबल हो उस चीज़ को आप ठीक कर लें, उलझे नहीं, कर्म खराब नहीं करें। तो बात हम सफलता की कर रहे हैं, तो सफल होना ही ज़रूरी नहीं है। चलिए, जो भी सफलता आपको चाहिए उसके लिए आप काम करिए। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, बेईमानी मत करिए। सबसे पहली बात, सफलता का रूल जो है वो ये कि आप बेईमानी मत करिए। अपना काम आप करते रहिए। वो कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी उसकी टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है ना जब आपको ये रियलाइज़ होता है अपनी लाइफ में कि आपने उस काम के लिए ना सही से मेहनत ही नहीं करी है। तब असली गिल्ट उभरता है, तब फ्रस्ट्रेशन होती है। तो अगर अपनी लाइफ में आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, अपनी ईमानदारी से अपना सारा काम किया है जो आप कर सकते थे अपनी परिस्थितियों के साथ में, पूरी मेहनत करिए, तो फिर
कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको सफलता ना मिले, पहली बात। और अगर नहीं मिलती है या किसी भी कारण से कुछ भी ऐसा होता है, तो आप ये मान लीजिए कि उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते थे, तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप जो बेस्ट पॉसिबल है अपना, वो करिए। उसमें कोई भी बेईमानी मत करिए। अगर आप उसमें बेईमानी नहीं करते हैं, तो कम से कम आप अपने आप को ये जवाब दे सकेंगे कि नहीं, मैंने अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया है। अब मिलना ना मिलना वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो मैंने किया है। इसके अलावा जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हाथ में था वो कर लीजिए, ठीक है? अब बात आती है कि सफलता मिल तो गई, लेकिन आप उसे संभाल कितना पाते हैं, यहाँ पर होता है टेस्ट। ये पूरा ब्रह्मांड ना आपकी जो एनर्जी है ना उस पे काम करता है, वाइब्रेशंस पे काम करता है। जो ब्रह्मांड में तत्व हैं वो हमारे अंदर भी हैं। तो आप जो यहाँ मैसेज देते हैं ना वो वहाँ तक पहुँचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए एक ऐसी फीलिंग में रहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, भगवान ने मुझे साथ क्या ही किया है, ये क्या है, ऊपर वाले को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इतने सारे कष्ट दिए। आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, है तो वो एक ही। तो हम उसे भी नहीं छोड़ते। हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं हमेशा। कभी हम ये सोचते हैं कि जितना हमें मिला है उतना भी बहुतों को नहीं मिला है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप इस बात से सेटिस्फाई हो जाइए कि जितना मिला है बस हाँ ठीक है, हम उससे बेहतर कुछ करना ही नहीं है। करना है, लेकिन कंप्लेंट नहीं करनी है, काम करना है अपना। तो हम दिन भर अपने आप को फीड क्या देते हैं, इनपुट देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है वो वाइब्रेशंस पे काम करता है, और वो वाइब्रेशन जो आप अपने आप को दे रहे हैं ना, बार बार आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आप क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं। आप देते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, मेरे साथ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, किस्मत ही खराब। ऐसा बोलते बोलते वो किस्मत खराब हो जाती है आपकी। उतनी नहीं भी होती ना, वो भी हो जाती है। उसका रीज़न है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, जिसके तत्व हमारे अंदर भी हैं, वो वाइब्रेशन पे काम करते हैं। कई बार आप बहुत चालाक होते हैं, आपको लगता है आप बहुत चालाक हैं, और ऐसा दिखाते हैं सामने वाले को कि आप सामने वाले से तो चिढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सब बढ़िया, हंस हंस के बात कर रहे होते हैं उससे, है ना? तो आप अपने आप को होशियार ना समझिए, क्योंकि जो ये यूनिवर्स ने जो सेटिंग की हुई है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा आपकी समझ से परे है। उसने ऐसी सेटिंग की है कि आपके शब्दों का तो चलिए जो असर पड़ता है वो पड़ता ही है, वो भी कर्म में शामिल होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो जो इफ़ेक्टिवली काम करता है ना, वो है आपकी वाइब्रेशन, कि आप अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। बाहर तो आप दिखा रहे हैं खुश होके, लेकिन अंदर जुटला नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं ना, ईश्वर सब देख रहा है। वो ऐसा ही है, वो आपकी वाइब्रेशंस पकड़ते हैं। जो आप बाहर कह रहे हैं, कई बार आप कुछ मत बोलिए और सिर्फ महसूस कीजिए अंदर। अगर आप किसी के लिए ख़राब महसूस कर रहे हैं ना, तो वो काउंट हो गया आपके कर्मों में। अब आप उससे बच नहीं सकते। वो कर्म आपके सामने आएगा ही आएगा। अभी आए, 4 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, वो आना ही आना, और उस समय आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं था कि आपकी वाइब्रेशंस भी काम करती हैं। तो इसीलिए आपको जो कुछ भी चाहिए, सबसे पहले आप अपनी वाइब्रेशंस ठीक करिए, मन साफ करिए। सबसे बड़े कर्म आपके मन से आते हैं। आप जैसे अंदर से सोच रहे हैं ना, वहाँ से कर्म बनने चालू हो जाते हैं। बाहर तो बाद में आते हैं, शब्द से ज़ुबान से शब्द तो बाद में निकलते हैं, पहले तो मन में आते हैं ना आपके, वहीं से कर्म बनने चालू हो जाते हैं। दिखावा आप कितना भी कर लें, इस ब्रह्मांड से आपकी कोई भी चीज़ छिपी नहीं रह सकती है। तो होशियार यहाँ पर आप नहीं बन सकते, ठीक है? तो अब आते हैं सक्सेस की बात पर, कि अगर आपको सक्सेस मिल जाती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं ना, लंबे समय तक जो है वो सफलता को एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि अंतिम सांस तक वो सफलता को एंजॉय कर पाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने इसी पर काम किया होता है। आई डोंट नो कि वाइब्रेशन का ये कितना उन लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा, जाने अनजाने किसी भी तरह से उन्होंने इस पर काम किया होता है। उन्होंने अपने मन को साफ रखा होता है, और अपने आप को वो पात्र बनाया होता है जिसमें वो सारी चीज़ें आ सकें। अपने मन को इतना शुद्ध और खाली किया होता है ना, कि उसमें वो अच्छी चीज़ें समा सकें।
इसीलिए कहते हैं ना, पात्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर पात्र नहीं होगा तो अमृत उसमें कैसे समाएगा, अगर पात्र ही अच्छा नहीं होगा तो, है ना। इसी तरह से आपको सफलता मिलती है तो आपको ना बार बार टेस्ट किया जाता है। जब भी आप किसी छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाते हैं तो आपके टेस्ट्स होते हैं, है ना, सेमेस्टर्स होते हैं, अलग अलग उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इतनी बड़ी जो ये दुनिया चल रही है, आपको क्या लगता है ये बिना टेस्ट के चल रही है? उसके भी टेस्ट होते हैं। तो आपको जब भी कुछ दिया जाता है तो आपको परखा जाता है। जो भी आपको मिला हुआ है ऑलरेडी अच्छा, उसके लिए तो आप शुक्रगुज़ार हो जाइए। सबसे पहले थैंक्स कहना चालू करिए, ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि आपको इतना कुछ दिया गया है। बहुतों के पास वो भी नहीं है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है ना, कंप्लेंट करते रहते हैं, होने के बावजूद कहते हैं कहाँ, बस गरीब सी है, कुटिया सी है, कहाँ बंगला है हमारा, गरीब खाने में आए, इस तरह से कहते हैं, जबकि वो गरीब खाना नहीं है। तो झूठ मत बोलिए, जो है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी बात कि अगर आपको सफलता मिली है तो आप पात्र बनना बहुत ज़रूरी कि आप उसको संभाल पाएँ, क्योंकि कई लोगों को बहुत सफलता मिली हुई होती है लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाते और उनके हाथ से वो चली जाती है। क्यों? कर्म खराब कर लेते हैं। सफलता आई नहीं कि बस लोगों को कुछ भी बोलना चालू किया, उल्टा सीधा उनके साथ दुर्व्यवहार चालू किया, उनके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा था ये? सफलता भी आपका टेस्ट है। सफलता जो है वो आखिरी पड़ाव नहीं है। इस जीवन में आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपका टेस्ट है। आपके कर्मों से मिल रहा है, पहली बात, ठीक है। आप जितने अच्छे कर्म करते जाएंगे वो आपके अकाउंट में जुड़ता जाएगा और उसी हिसाब से चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे मिलेंगी चीज़ें उसके साथ साथ आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे, ये परखने के लिए कि आप कितने बेहतर इंसान हैं। क्या आप वाकई उस चीज़ को संभाल पाएंगे? क्या आप इससे, क्योंकि यूनिवर्स किसी के लिए कंजूसी नहीं करता है, वो हमेशा आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम ही वो पात्र नहीं बन पाते जो उसको संभाल पाए। हमें थोड़ी सी चीज़ें मिलती है ना, डींगे मारना चालू करते हैं, मैं ये, मैं वो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कुछ नहीं, बस यही काम खराब कर लेते हैं। आपको लगता है आप ही आप हैं। तो जब भी यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, इसका मतलब आपको पात्र बनना, आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें मिली हैं। और जब यूनिवर्स ये देखता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उतने ही विनम्र हैं जितने आपके पास जब कुछ नहीं था तब भी आप उतने शांत थे। हालांकि कई लोग तो तभी भी कंप्लेन मोड में होते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप उतने ही सरल सहज रह पाते हैं जब आपके पास कम था, ज़्यादा आने पर भी आप वैसे ही रह पाते हैं या उससे और बेहतर हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि चलो, इसे सफलता का घमंड नहीं है, और देते हैं। अब और आने पे फिर टेस्ट होता है आपका, बार बार टेस्ट होता है कि जितना ज़्यादा दिया जाएगा बार बार टेस्ट होगा आपको, और अगर आप उस टेस्ट में फेल हो गए तो आपसे वो चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। तो सफल व्यक्ति बनने से पहले आपके लिए ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। तो यदि आप इस जीवन में अगर बहुत अच्छे इंसान बन सकें, विनम्र इंसान बन सकें, अपने मन की कालिख को साफ कर सकें जो हमारा समाज हमें देता है, और इस समाज की गलती नहीं, बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें इकट्ठा होती रही हैं, है ना। तो हम शिकायत करने के बजाय कि इसने ऐसा किया, इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, ये आज से जिस समय आपको रियलाइज़ हो जाए आप ठीक कर लीजिए। तो एक बेहतर इंसान बनिए, वो इंसान बनिए जिसे कुछ मिल जाए अच्छा, अपनी बेहतरी के लिए काम कीजिए, अच्छा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने साल हो गए नहीं मिला। डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने प्रयास किए हैं निरंतर, कर्म आपके ख़राब नहीं रहे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता सफल होने से, पहली बात। हाँ, लेकिन ये करना कि मुझे उतना ही करना है जितना उसके पास, ये कंपटीशन गलत है ना। यहाँ फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग हिसाब से चलती है, उसी हिसाब से आपकी सफलताएं भी होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा बन नहीं सकते। बात यह है कि आपको ये ज़बरदस्ती का कंपटीशन नहीं करना है। एक हेल्दी कंपटीशन रखिए, जितना आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कर्म ठीक करिए और ये भूल जाइए उम्र का भी। मान लीजिए कोई है कि वो कहे कि अरे तो 50 साल हो गए या 60 साल हो गए, इतना ज़िंदगी का समय निकल गया, अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब क्या ही, अब क्या सोचें, सारा वक्त बर्बाद कर दिया, अब तो बस जब आखिरी सांस होगी तभी सुख होना है। ऐसा नहीं है।
बिल्कुल हो सकता है कि आपने काफ़ी लंबा समय अपनी ज़िंदगी का बिता दिया हो और आपको समय ना मिला हो अपने लिए, किसी भी कारण से। तो अगर आज आपकी आँख खुल गई, अगर मैं कहती हूँ 60 साल पे भी खुल गई है, जितना भी समय आपके पास बाकी है, जो भी आपको इस ब्रह्मांड में मिला है, तो आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी आप जिएँगे, उनको ऐसे बिताइए, अपना एकदम मन लगा के वो चीज़ करिए जो आप करना चाहते थे। अगर वो 10 साल भी आप सुकून से जिएँगे ना और वो करते हुए जिएँगे जो आप करना चाहते थे, तो आपका जीवन सफल है। तो इसलिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है किसी की, सबकी अलग-अलग टाइमलाइन है। किसी की सफलता 30 पे, किसी की 40 पे, किसी की 50 पे, किसी की 60 पे, लेकिन हक सबको है और सबके पास मौका भी है इस जीवन में बेहतर से बेहतर करने का। और कोई अगर ऐसा कहे कि मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है, या कोई कहे कि अरे वो तो इतना अच्छा गाता है या इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं। हर किसी के पास कुछ खास होता है और अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए। सीखना तो हमेशा चालू ही रहता है ना, आप सीख सकते हैं कभी भी। कोई भी ऐसी चीज़, मान लीजिए आपको कोई टैलेंट, आपके पास कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, तो आप स्किल को डेवलप कर लीजिए। ये तो आपके पास मौका है ही ना कि इसलिए कंप्लेंट मत करिए। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो भी आपके कर्म है, लेकिन अगर आपकी इतनी इच्छा है कि आप ये करना चाहते हैं, तो मौका आपके पास तो हमेशा ही है ना इस लाइफ टाइम में कि आप उसको कर सकते हैं। तो उस मौके को मत गवाइए और उस स्किल को सीखिए और अपने आप को बेहतर बना लीजिए। दैट्स इट। जो मिला है अच्छा है, जो नहीं मिला है उसे सीखने का मेरे पास मौका है, जानने का मौका है। तो अपने समय को गवाइए मत, जो बीत गया उसको भूल जाइए। जितना है उसे आप खूबसूरत बना सकते हैं किसी भी तरह से, कुछ भी करके। आप किसी के साथ, आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आपके पास जो है आप उतना कर लीजिए, ईमानदारी से अपना समय बर्बाद मत करिए। इस जीवन में जो मिला है सच में ये बहुत अनमोल है, इसको गवाइए मत, बस इतना कर लीजिए, बेईमानी मत करिए। जो आप बहुत समय सोकर बर्बाद ना करें, जितना ज़रूरी है उतना सो लीजिए, क्योंकि एक समय के बाद सबको सो ही जाना है। तो सोइए जितना ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन कोशिश करिए कि जब आप सोकर उठ गए हों, उसके बाद अपने साथ ईमानदारी करिए और उसके बाद का समय बर्बाद मत करिए। वो पूरी ईमानदारी से जिए, सही काम में लग जाइए। सफलता कम ज़्यादा ये तो लगा रहेगा। सबकी सफलताएं एक जैसी नहीं हो सकती, सबके स्ट्रगल्स भी एक जैसे नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि आप सफलता तो चाहते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, पर क्या आप अभी कभी ये कहते हैं कि जितना स्ट्रगल उसने किया है वो भी मैं करूँगा या करूँगी? तो अगर आप सफलताएं मांग रहे हैं ना ऊंची, तो उतना ही लंबा स्ट्रगल करने के लिए भी आप तैयार रहिए। स्ट्रगल से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आप निखरते हैं और उस स्ट्रगल से एक बेहतर इंसान बनते हैं। सफलता या सफल होना सबके हाथ में है, सब सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने कर्मों को अच्छा करना, अपने कर्मों को, अपने विचारों को सही करना, ठीक है? तो ऐसा होने पर आप लंबे समय तक अपनी सफलता को एंजॉय कर सकते हैं, उसे बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है और आपने कर्म खराब कर लिए हैं, तो बहुत बहुत चांसेस हैं और ये होगा ही कि आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन उस सफलता को ना कभी भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप ऐसी ज़िंदगी जिएंगे कि आपको ना कभी भी मौका ही नहीं मिलेगा उसको एंजॉय करने का। तो इसीलिए सफलता सबके लिए है, सबके पास वो मौका है उसे पाने का। कितनी कम, कितनी ज़्यादा, ये कोई कंपटीशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए जो आप कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। बाकी तो फिर जो होना है वो होना है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि अब हम तो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, ये है, वो है, और अब हमारे पास तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है। बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। ये तो ज़रूर हो सकता है कि आपकी परिस्थितियाँ सही ना हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको उन परिस्थितियों को सही करने का मौका ही ना मिला। वो मौका सबके पास है। आपको एक लंबा जीवन मिलता है, जितना भी, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70, 80, 90, जैसा भी, जितने भी कर्म है उसके हिसाब से। तो उस जीवन काल में आपको ये मौका तो है ही कि आप उसको बेहतर बना सकते हैं।
जो भी आपके हाथ में है, जो भी आप कर सकते हैं पूरी लगन से, उसे आप करिए और फिर छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। सही समय और योग आने पर आपका वो काम हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ये भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी उम्र हो गई है, ये नहीं हुआ, इतनी उम्र हो गई है, वो नहीं हुआ। सबकी जो टाइमलाइन है इस ब्रह्मांड में वो अलग है। हर काम की टाइमलाइन आपकी अलग है। एक जैसी सबकी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक जैसी हो जाएगी ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बिलीव मी। तो इसीलिए ये हमारा जो यूनिवर्स ब्रह्मांड है वो इसी तरह से काम करता है। इसके कुछ रूल्स हैं, सेट रूल्स हैं जिन पर ये काम करता है, और अगर आप इन्हें समझ लें तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहाना बनाएं और कि टाइमलाइन पर है तो बस ठीक है बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ धर के, नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, घर से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए इस ब्रह्मांड में हर चीज़ मूव कर रही है ना। हम ही शायद भूल जाते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए कि हम ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। हर ग्रह चक्कर लगा रहा है ना। हम सब घूम रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, तो सब कुछ चलायमान है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप घर पे बैठकर जो है वो सफलता हासिल कर लेंगे, या भाग्य की रेखाओं के भरोसे ही आप सब कुछ हासिल कर लेंगे? बिल्कुल है, रेखाएं भी हैं, सब कुछ है, हर हर एक शास्त्र है, उसका अपना अलग महत्व है, मैं उससे भी इनकार नहीं कर रही हूँ। ये पूरा विज्ञान है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत ज्ञानी लोगों ने उन्हें उन्हें लिखा है, तो उनकी बातें भी सच हैं, लेकिन ये भी बात है कि बहुत लोग उसका ढोंग भी कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, विज्ञान को विज्ञान की तरह लीजिए। हर शास्त्र की अपनी महत्ता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सही समझिए और सिर्फ किसी एक चीज़ के भरोसे मत बैठ जाइए। आपकी भाग्य की रेखाएं जैसी भी हों, लेकिन आप अगर काम ही नहीं करेंगे, आप चलेंगे ही नहीं, तो वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। नदी चलती है, अगर वो ठहर जाए तो पानी उसका सड़ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मनुष्य भी, इंसान भी एक जगह बैठ जाए तो वो भी खराब होने लग जाएगा, दिमाग खराब होने लग जाएगा, उसका जीवन खराब होने लग जाएगा, उसकी हेल्थ खराब होने लग जाएगी, कुछ भी सही नहीं होगा। तो चलना है आपको, चलते रहेंगे, बाहर निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जो उस टाइम लाइन पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40 साल पे आपकी, अगर कई लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और वो सोचते हैं कि किसी ने आपको कह दिया कि 40 साल पे आपको तरक्की मिलनी है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर काम ही ना करें, आप घर से निकले ही नहीं, जाएं ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं करें, कोई ज्ञान ही ना हासिल करें, तो क्या आप वो पात्र बन रहे जिसको वो तरक्की मिलनी चाहिए? सीधी सी बात है कि सब कुछ है, ब्रह्मांड ने किसी के लिए कोई कंजूसी नहीं करी है, आप पहले से ही पूरे हैं। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कंजूसी कर रहे हैं समझने में, ये जानने में कि आपको तो पहले ही सब कुछ दिया गया है, बस आप उसे ना यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। किसी के पास कमी नहीं है। कोई जन्म से जो है वो रंक हो सकता है, लेकिन राजा हो जाने का उसके पास ऑप्शन हमेशा से है, उसके पास वो मौका है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाने अनजाने अपनी जो कर्म है ना वो ख़राब कर लेते हैं। तो इसमें आपको नहीं फंसना है, कर्म ख़राब मत करिए, आपके सबके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र में आप अगर सही से काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको वो चीज़ मिलेगी ही ज़रूर, अगर आपने पूरी ईमानदारी से वो किया है तो, कि आपको वो सफलता हासिल हो जाएगी। पर सफलता से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक सही इंसान बनना, क्योंकि अगर आप सफल हो गए लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन सके तो उस सफलता को संभाल नहीं पाएंगे, और फिर वो लंबे समय तक आपके पास टिकेगी नहीं। तो सबसे ज़रूरी क्या है? अच्छा इंसान होना, कर्म सही होना, विचार सही होना, तो ज़िंदगी अपने आप बेहतर है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास वो भी चीज़ें आ जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। कर्म इतना प्रभावशाली होता है, ठीक है। तो किसी के लिए बैरभाव मत रखिए, विचार साफ रखिए, तो सब कुछ ठीक होगा। हाँ, और अगर कर्म खराब कर लेंगे तो आपकी टाइमलाइन में जो आपको लिखा भी होगा ना कि ये मिलना है,
ये आप ब्रह्मांड आपको देने वाला था आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से, और आपने वर्तमान में अपने कर्म जो है वो ख़राब कर लिए, तो वो डिले हो जाएगा या वो मिलेगा ही नहीं, या हो सकता है जितना मिलना था उससे भी कम मिले, है ना? तो ये मत करिए, बस यही है।